हर हर महादेव। सोमवार के दिन भगवान शिव के कई प्रकार के व्रत किए जाते हैं, जैसे सोमवार का व्रत, 16 सोमवार का व्रत और भगवान पशुपतिनाथ जी का व्रत भी उन्हीं में से एक है। भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि वह मनुष्यों के साथ साथ पशुओं व वनस्पतियों के भी स्वामी हैं। शिव पुराण और रुद्र पुराण की बार वर्णन आता है कि जो भक्त भगवान शिव जी के पशुपतिनाथ जी का व्रत रखता है और पशुपति व्रत की कथा का श्रवण एवं पठन करता है तो भगवान भोलेनाथ उस पर प्रसन्न होते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर नेपाल में ही आकर बस गए। यहाँ पर ध्यान करने लगे। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण यानी चिंकारा का रूप धारण कर रहने लगे। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहा जाता है। भगवान शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उसने एक मोहक 3 सींग वाले हिरण को देखा। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने पता लगा लिया कि यह कोई हिरण नहीं बल्कि भगवान शिव है। इसलिए तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सिंह को पकड़ने की कोशिश करने लगे। हिरण ने एक लंबी छलांग लगा दी, जिससे उनके सिंह के टूटकर 3 टुकड़े हो गए। उसी सिंह का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर भी गिरा, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग की स्थापना की, जो पशुपतिनाथ जी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पशुपतिनाथ जी की अन्य कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में पांडवों द्वारा अपने गुरुओं, अपने सगे संबंधियों, अपने भाई बंधुओं का वध किए जाने से भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर 5 पांडव भाई भगवान शिव को मनाने के लिए चले गए। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। शिव जी का पीछा करते हुए 5 पांडव भाई केदारनाथ पहुंच गए और उसी स्थान पर पांडवों को आया देखकर भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया और इस क्षेत्र में चर रहे भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भैंसों के झुंड में भी शिव जी को पहचान लिया। तब शिव जी भैंस के रूप में ही भूमि पर समाने लगे। भीम ने भैंसे के सींग को कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव प्रकट होते हैं और 5 पांडवों को ये पापों से मुक्त कर देते हैं। इस बीच बने शिव जी का सिर काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया। इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। पशुपतिनाथ जी में भैंस के सिर और केदारनाथ में भैंस के पीठ रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। आप मंदिर में जाते समय अपने साथ चावल के कुछ दाने लेकर जाएं और चावल के दानों को जो आपके साथ बैठकर कथा को सुन रहे हैं उनको दे दें और जब कथा समाप्त हो जाए तो उन चावल के दानों को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि इनको मंदिर में चढ़ाना चाहिए। शिवपति व्रत जिस सोमवार से प्रारंभ कर रहे हैं उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प ले, फिर आप अपने आसपास के मंदिर जाएं। पहले सोमवार को आप जिस मंदिर में जाते हैं उसी मंदिर में 5 सोमवार को जाना अनिवार्य होता है। अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, पुष्प, फल, जल लेकर मंदिर जाएं और शिव भगवान का अभिषेक करें। इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें। शाम के समय प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं तो इसी थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दीपक घी के लेकर जाएं। शाम की पूजा प्रदोष काल में करना अनिवार्य एवं शुभ माना जाता है। भोग प्रसाद को बराबर 3 भाग में बांट लें। 2 भगवान शिव को चढ़ा दें, समर्पित करें और बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में वापस रखकर घर ले आएं। इसी प्रकार आप जो 6 दिए लेकर गए हैं उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित करें और बिना जला हुआ दीपक अपने साथ थाली में रखकर घर ले आएं। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर चौखट पर रखकर जला दें। घर में प्रवेश करने के 1 भाग भोग प्रसाद को आप ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और को ना दें। यह प्रसाद आपको ही खाना है।
इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करें। प्रत्येक व्रत के कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम प्रदोष काल में मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जाती है एवं भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक किया जाता है। भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो एक सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत के दौरान श्रद्धा अनुसार दान भी करना चाहिए। पशुपति व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है एवं इसकी विधि क्या है? पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। जब 5वां सोमवार हो उसको आप जब शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर जाते हैं तब अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद, दिया एवं साथ ही एक नारियल जिस पर मोली लिपटी हुई हो उसे भी ले जाएं। इसको भगवान शिव को चढ़ा दें और साथ ही 108 बेलपत्र, फूल या चावल के दाने भगवान शिव को अर्पित करें। श्रद्धानुसार दान करें।